जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, जन्माष्टमी सर्वार्थ सिद्ध जयंती योग के साथ आई है। सभी योगों का, सभी नक्षत्रों का एक साथ होना बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग है। जन्माष्टमी का दिन देखिए भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और बुधवार के दिन अर्धरात्रि को हुआ था। यह दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग माना जाता है। जो भी दंपति देखिए जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही, इस दिन अगर वो व्रत करते हैं, विधि विधान से भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं और कुछ वस्तुएं भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज हम उसी की जानकारी दे रहे हैं और साथ ही आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि जन्माष्टमी का दिन किस दिन पड़ेगा और किस तरह से विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए। साथ ही देखिए कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन पड़ रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा और व्रत किस दिन रखा जाएगा, उसकी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हर बार देखिए जन्माष्टमी दो पड़ती हैं। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को ही मनाया जाएगा और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। इस दिन सारे योगों का एक साथ होना बहुत ही दुर्लभ योग बनने जा रहा है। इस दिन जो हम आपको उपाय बता रहे हैं उसको अवश्य करें। साथ ही देखिए हर्ष योग बना हुआ है और सूर्य भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ये बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध एक साथ होना बहुत ही श्रेष्ठ योग है। कई वर्षों के बाद ऐसा योग बना है। साथ ही दोस्तों, इस दिन देखिए जो संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो इस दिन विधि विधान से भगवान कृष्ण की लट्टू गोपाल जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और साथ ही उनको क्या वस्तु अर्पित करनी चाहिए जिससे कि आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सके। जन्माष्टमी का व्रत देखिए प्रातः काल से ही रखा जाता है और अर्धरात्रि को भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको भोग लगाने के बाद ही व्रत का उद्यापन किया जाता है। कई लोग अगले दिन भी व्रत का उद्यापन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में देखिए लट्टू गोपाल जी हैं तो उनको पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। इस दिन लट्टू गोपाल जी के लिए नई पोशाक अवश्य लानी चाहिए और साथ ही इस दिन इनको झूले पर अवश्य बिठाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी नहीं हैं तो आप किसी भी मंदिर में जाकर भी ये वस्तु भगवान कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, संतान प्राप्ति के लिए आपको इस दिन लट्टू गोपाल जी को एक चांदी की बांसुरी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अगर आप चांदी की बांसुरी ना ला सके तो आप दूसरी बांसुरी भी ले सकते हैं और साथ ही एक पोशाक लें, एक मोर पंख भी अवश्य चढ़ाएं और साथ ही देखिए आप भोग भी अवश्य लगाएं। भगवान कृष्ण की जो सबसे प्रिय मानी जाती है माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं और साथ ही इस दिन खीरे का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए क्योंकि माँ यशोदा ने इस दिन खीरा खाया था तो खीरे का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। इस दिन जन्माष्टमी के दिन ये वस्तुएं अवश्य आप अर्पित करें। चाहे तो आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं तो उनको अर्पित करें, नहीं तो आप किसी भी मंदिर में अवश्य ये वस्तुएं दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए अर्धरात्रि के समय पर भगवान कृष्ण को जो पंचामृत से स्नान कराकर उनको भोग अवश्य लगाया जाता है। अगर आप अपने घर में जो धनिया का जो पंजरी का भोग अगर बनाते हैं तो उसका भोग अवश्य लगाएं। साथ ही माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। कई लोग देखिए 56 भोग लगाते हैं। आप जो भी वस्तु बनाएं वो उसका भोग अवश्य लगाएं। उसमें तुलसी दल अवश्य डालें और साथ ही देखिए इस दिन 11:30 बजे या 11 बजे आपको व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए और साथ ही संतान गोपाल मंत्र का देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा तो अहम शरणम गता, इस मंत्र का अधिक से अधिक 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जाप अवश्य करना चाहिए जिससे कि आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति हो सके। इस दिन देखिए संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र, संतान गोपाल चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप 11:30 बजे या फिर आप 11 बजे ही अगर कृष्ण भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो शीघ्र ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, इस दिन कृष्ण भगवान को झूले पर अवश्य झुलाना चाहिए। इससे आपके जिस भी कार्य में रुकावट आ रही है, जैसे शादी विवाह में जिन लड़कियों को या लड़कों को रुकावट आ रही है तो उस दिन झूला अवश्य झुलाना चाहिए। सभी दंपतियों को जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं उस दिन अगर आप चाहें तो लट्टू गोपाल जी के लिए झूला भी आप अर्पित कर सकते हैं उनको और झूले पर बिठाकर उनको झूला अवश्य झुलाना चाहिए।
और भगवान कृष्ण से अपने संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इस तरह से अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत करते हैं, अगर व्रत भी ना कर सके तो इस तरह से अगर लट्टू गोपाल जी का पूजन करते हैं और साथ ही उनको भोग लगाने के बाद पंजरी का भोग लगाते हैं या जो भी आपने भगवान कृष्ण को भोग लगाया है उसी से अपना व्रत खोलते हैं तो शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग है और जन्माष्टमी का दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए। विशेष रूप से जो भी दंपति संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य करें और उनका इन वस्तुएं अवश्य चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों देखिए, जन्माष्टमी के दिन आप अगर मंदिरों में घूमने के लिए जाते हैं, लट्टू गोपाल जी के दर्शन करने जाते हैं तो आपको बहुत से बच्चे जो भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप में मिल जाएंगे। तो इस दिन देखिए 8-10 बच्चों को कुछ ना कुछ भेंट अवश्य देनी चाहिए। चाहे तो आप उनको बिस्किट बांट सकते हैं, चॉकलेट बांट सकते हैं या टॉफ़ियाँ बांटें तो शीघ्र ही इससे भी देखिए संतान सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस दिन देखिए जितने भी बालक भगवान कृष्ण के स्वरूप में हैं या नहीं भी हैं, अगर इस दिन उनको भी अगर मतलब ये चीज़ें बांटी जाती हैं तो शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन देखिए अगर बच्चों में अगर आप कोई भी वस्तु, चाहे फल हो, टॉफ़ियाँ हो, बिस्किट हो, कोई भी अगर, क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं भगवान का स्वरूप माना जाता है, उनका ही रूप माना जाता है, इसीलिए बच्चों को कहते हैं भगवान का रूप है। इसीलिए दोस्तों इस दिन अगर आप बच्चों में कोई भी वस्तु अगर बांटते हैं तो शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये जन्माष्टमी के दिन किया जाने वाला हमने कुछ विशेष उपाय बताए हैं विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आप सभी को